प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी टैरिफ वॉर करते हैं, कभी वेनेजुएला पर अटैक करते हैं एंड अभी ईरान को धमकी दे रहे हैं अटैक करने की। बट इनकी कंपनीज साइलेंटली प्रॉफिट करती रहती हैं। ये चाहे जितना भी हंगामा करें, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते रहते हैं। बिजनेस इनकम के अलावा ये अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स का यूज करते हैं एंड उसके थ्रू भी बहुत पैसा कमाते हैं। वो आपको आखिरी में बताऊंगा कैसे। ये एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो देश को बिजनेस की तरह चला रहे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिल्म विजन बाय सत्यम मिश्रा। एंड आज की वीडियो में हम ट्रम्प साहब के सारे बिजनेसेस के बारे में समझेंगे एंड वो उनसे कितना पैसा बनाते हैं ये भी देखेंगे। आज की डेट में ट्रम्प एक ऐसा नाम है जो ब्रांड बन चुके हैं, एक पॉजिटिव बैलेंस शीट बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि ट्रम्प आपको पसंद है या नहीं, सवाल ये है कि वो पॉलिटिक्स में एवरेज हैं या फिर बिजनेस में ऑब्जेक्टिवली स्ट्रॉन्ग। ट्रम्प का रियल एस्टेट बिजनेस उनके एम्पायर का बैकबोन है। इसकी शुरुआत होती है 1971 में, जब उन्होंने अपने फादर फ्रेड ट्रम्प को रियल एस्टेट बिजनेस में ज्वाइन किया था। कुछ सालों बाद 1978 में ग्रैंड हयात होटल न्यूयॉर्क सिटी, ये ट्रम्प का फर्स्ट बिग विन था मैनहट्टन सिटी में। एंड ठीक इसी के बाद 1983 में ट्रम्प फैमिली ट्रम्प टावर ओपन करती है और उनका पहला मेगा प्रोजेक्ट 58 फ्लोर्स का था। एंड इनके रियल एस्टेट बिजनेस की वैल्यूएशन जब पीक टाइम पर $3.5 बिलियन की थी। बट आज की डेट में 2024-25 में सारे डेट वगैरह मैनेज करने के बाद इनकी वैल्यूएशन लगभग 1.5 बिलियन की है। ट्रम्प डेवलपर से ज्यादा हमेशा प्रमोटर थे एंड इनके ऊपर एक एलिगेशन ये रहता है कि हमेशा अपने असेट्स की प्राइस ओवर वैल्यू कर देते थे। बट कोई नहीं, बैंक्स इनको हमेशा डिस्काउंट कर देता था। अपने रियल एस्टेट बिजनेस के थ्रू ट्रम्प हर साल लगभग $100 मिलियन कमा लेते हैं, मतलब साल का 850 करोड़ रुपए। बट अगर आज की डेट में ट्रम्प नाम फेमस नहीं होता तो इस बिजनेस की क्या वैल्यूएशन होती, कमेंट्स में बताओ। 1985 में ये होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के बिजनेस में उतरते हैं एंड मार आ लागो ये एक क्लब खरीदते हैं लगभग $10 मिलियन का। एंड इस क्लब को ये एक प्राइवेट क्लब में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी मेंबरशिप फीस 1995 में $25,000 थी, 2012 में $1 लाख एंड जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो फीस $2 लाख, मतलब साल का 1.5 करोड़ रुपए हो चुकी है। एंड इसकी एनुअल फीस जो होती है वो लगभग $14,000, मतलब 10 लाख रुपए। एंड इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 300 से 500 मिलियन डॉलर के बीच घूमती रहती है। एंड जो इसका एनुअल रेवेन्यू है ये लगभग 250 करोड़ रुपए होता है साल का। मारा लागो सिर्फ एक क्लब नहीं है, ये एक पेड एक्सेस है हाई नेटवर्किंग के लिए। तीसरा जो इनका एक मेजर बिजनेस है वो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये इन्होंने रिसेंटली 2024 में स्टार्ट किया था एंड इस बिजनेस के थ्रू ये असेट मैनेजमेंट करते हैं क्रिप्टोज में। इस बिजनेस को जो चलाते हैं वो ट्रम्प के फैमिली मेंबर्स हैं, बट इसमें ट्रम्प का जो रोल है वो है ब्रांड एंडोर्समेंट का। क्योंकि ये बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो इसकी जो वैल्यूएशन है ये लगभग 850 करोड़ के अराउंड है। एंड इसमें जो इनकम होती है वो भी एकदम ना के बराबर होती है, क्योंकि बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बट इसमें काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, ये काफी ज्यादा रेगुलेटरी है, वोलेटाइल है एंड काफी अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है, तो इसलिए बिजनेस भी इसी तरह से स्ट्रगल करता है। क्रिप्टो का एक रूल याद रखो, वैल्यूएशन तब तक क्लियर नहीं होती है जब तक आपने प्रॉपर एग्जिट ना ले लिया हो। मिस्टर ट्रम्प कंपनीज के साथ साथ सोशल मीडिया भी कंट्रोल करते हैं एंड इनका खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल। इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिस्टर ट्रम्प हमेशा टैरिफ अनाउंसमेंट्स करते हैं, वॉर अनाउंसमेंट्स करते हैं, या हम अटैक करेंगे, ये सारी अनाउंसमेंट्स इसी के थ्रू होती हैं। एंड इसको लॉन्च किया था इन्होंने 2022 में एंड इसकी जो वैल्यूएशन है लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का है। एंड इसमें जो इनका स्टेक है ये लगभग 58 से 60% का है। एंड इसके थ्रू ये साल का लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए कमाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल जो है वो कम है, बट इन्फ्लुएंशियल मॉडल वो बहुत ही ज्यादा है। आपको ये सुनकर काफी शॉक लगेगा, मिस्टर ट्रम्प ने 2004 से 2015 के बीच मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम किया है। द अप्रेंटाइज करके एक शो आता था, उससे ये लगभग हर सीजन 10 से 15 मिलियन डॉलर बनाते थे, मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए। एंड आज तक इन्होंने टोटल इनकम जो उस शो से कमाई है वो है लगभग 200 मिलियन डॉलर, 150 करोड़ रुपए। एंड इससे जो इम्पैक्ट हुआ वो प्रॉफिट से काफी ज्यादा बड़ा था। ट्रम्प का जो चेहरा था वो काफी ज्यादा फेमस हो गया एंड उनकी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। बिजनेस इनकम तो सुन ली, बट अपनी पावर्स का सीक्रेटली यूज कर ये कैसे पैसा बनाते हैं अब उसकी बात करते हैं। इनके ऊपर हमेशा चार्जेस लगते रहते हैं कि ये मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं। हाल ही में क्रिप्टो मार्केट में एक क्रैश हुआ था जिसमें इनके बेटे ने लगभग $80 मिलियन कमाए थे। एंड सरप्राइजिंगली मार्केट तभी मूव करती है जब इनका ट्वीट आता है। ट्वीट पहले आएगा, मार्केट में मूवमेंट बाद में आता है। दूसरा एलिगेशन जो लगता है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब आपको पहले से ही न्यूज पता है एंड अपनी पोजीशंस आप ऑलरेडी बना के बैठे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मिस्टर ट्रम्प अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हुए दिख रहे थे एंड वो कह रहे थे कि इसने इतना पैसा कमाया, इसने इतना पैसा कमाया।
एंड पता है वो पैसा कितना था? बिलियंस में। मतलब अपनी पावर्स का मिस यूज करते हैं एंड उसके थ्रू ये करोड़ों रुपए बनाते हैं। ट्रम्प एज अ बिजनेसमैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जीनियस है, बट एज अ पॉलिटिशियन वो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। एंड अब इनकी टैक्स पॉलिसी देखोगे तो आपको इनका बिजनेस माइंडसेट क्लियरली नजर आएगा। टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट 2017 में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से 21% कर दिया। इंडिविजुअल हाई इनकम को रिलीफ मिला एंड टैक्स की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड थी उसको भी बढ़ा दिया, मतलब स्लैब रेट बढ़ा दिया। इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट्स थे उनको हाईली प्रॉफिट हुआ, उनके शेयर्स को लोगों ने वापस बायबैक किए। बट एक पार्टी का इसमें नुकसान हुआ, वो थे लेबर्स, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर इनकम कमाते हैं एंड जो उनकी डेली वेजेस है वो लिमिटेड हो गई थी। एंड इसका एक फिस्कल इम्पैक्ट भी देखने मिला। जो फेडरल डेफिसिट होता है वो लगभग 984 बिलियन पहुंच गया 2019 में। अब आपको यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने मिलता है, ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट एंड ट्रम्प एज अ बिजनेसमैन। यहाँ पर ट्रम्प का केस यूनिक हो जाता है, क्योंकि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक्टिव रही है एंड उन्होंने कभी भी अपने असेट्स ब्लाइंडली किसी को ट्रांसफर नहीं किए। फैक्ट्स तो सुन लिए, अब आयरनी भी सुन लो। फॉरेन डेलीगेशन जो भी आती थी वो रुकती हमेशा ट्रम्प प्रॉपर्टीज में ही थी। मारा लागो की जो इनकम बढ़ी वो 2017 के बाद बढ़ी, तब जब मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प बन चुके थे। और ट्रम्प हमेशा इंडिया को वार्निंग देते रहते हैं कि यहाँ पर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट अभी हाल ही में कुछ दिन पहले गुड़गांव में एक ही दिन में उनका ट्रम्प टावर पूरा सोल्ड आउट हो चुका था। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ट्रम्प एक अच्छे पॉलिटिशियन है या बेटर बिजनेसमैन? डेफिनेटली ट्रम्प एक बेटर बिजनेसमैन है, बट यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। वो माइंडसेट जिसने ट्रम्प को एक बेटर बिजनेसमैन बनाया वो गवर्नेंस में बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि गवर्नेंस में अग्रेसिवनेस एंड अनसर्टेनिटी ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती है। बिजनेस रिवॉर्ड करता है, डेमोक्रेसी नहीं। बिजनेस पावर और सक्सेस ला सकता है, बट पावर हैंडल करना एक अलग बिजनेस है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।